लोगों रुक जाओ, इस जनाजे को जमीन पर रखा जाए। उस जनाजे को जमीन पर रखा गया और उस गरीब शख्स ने कहा था, ओ प्रधान जी, ओ सेठ साहब, तुम जो हमारी जमीन पर, तुमने हम पे जुल्म करके जो हमारी जमीन पर कब्जा किया था, तुमने हमें सता करके जो हमारी जमीन को जबरन तुमने हमसे छीना था, जरा ये तो बताओ क्या तुम उस जमीन को, आज जरा दुनिया का जायजा ले। आज दुनिया का हाल इस कदर बिगड़ता जा रहा है, आज दुनिया के माहौल इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक इंसान दूसरे के गला दबाने पे लगा हुआ है, एक इंसान दूसरे को मारने पे लगा हुआ है। और मेरे अजीजों जरा गौर तो करो, आज अल्लाह अकबर रिश्तेदार रिश्तेदार से अल्लाह अकबर अलग हुआ पड़ा है। आज खानदान खानदान के टुकड़े हुए पड़े हैं। आज भाई भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज बेटा बाप से नफरत करता है। अल्लाह अकबर, बेटा बाप से नफरत करता है, बाप बेटे से नफरत करता है। ये दुनिया का माहौल इस कदर बिगड़ता चला गया। और मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, जब हम बचपने में थे, एक दूसरे से मोहब्बत से बोलते थे, एक दूसरे से प्यार से बोलते थे, एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे को अल्लाह अकबर टाइम देते थे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बोलते थे, एक दूसरे के काम आते थे। फिर आखिर बड़े होकर के क्या हो गया, हमारे दिलों के अंदर रिश्तों की नफरतें अल्लाह अकबर पड़ गई हैं। हमारे दिलों के अंदर क्या हुआ है, भाइयों की नफरतें हमारे दिलों के अंदर पैदा हो गई है। हमारे रिश्तों के अंदर क्या हुआ है कि बचपने में जिस माँ के दुपट्टे के साये में हम सोते थे, उसी माँ से बचपने में हम नफरत करने लग जाते हैं। आखिर हमें क्या होता है बड़े होकर के कि जिस बाप से हम पूरी जिंदगी जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा, उस बाप से हम मोहब्बत करते थे, लेकिन बड़े होकर के हम उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो। तो मामला ये है कि जब हम छोटे थे, हमारे दिलों के अंदर पैसों की मोहब्बत नहीं थी, रिश्तों की मोहब्बत थी। और जब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे दिल से रिश्तों की मोहब्बत निकल गई है, पैसों की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर आ गई है। और मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो। इस दौलत के लिए अपनों पे जुल्म न करना, इस दौलत के लिए अपनों को सताना नहीं। रब ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे अमवालो औलाद तुम्हारे लिए फितना है। अरे जिस चीज को फितना कहा गया, तूने उससे क्यों दिल लगाया? जिस चीज को फितना कहा गया, अरे ये तुम्हारे पैसे, पैसे की औकात क्या है, इसके बारे में फरमाया गया, अगर इंसान की कब्र में 1 रुपया भी गिर जाए, अल्लाह अकबर, अगर तख्ते लग चुके हो तो तख्ते हटा करके पैसे निकालने का हुक्म है। फिर आखिर हमने इन पैसों से दिल क्यों लगाया? अला हजरत फरमाते हैं, दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल टाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। ए मेरे अजीजों, अपने दिलों के अंदर रिश्तों की मोहब्बत पैदा करो। आज एक भाई दूसरे भाई को मारने पे लगा हुआ है, आज एक भाई दूसरे को सताने पे लगा हुआ है। मेरे अजीजों, उसकी वजह क्या है? आज हमने मेलों के चक्कर में अपने अपनों का कत्ल कर दिया, आज हमने जमीनों के चक्कर में अपने अपनों का कत्ल कर दिया, आज हमने 1 इंच जगह के लिए हमने अपनों के गिरेबान को पकड़ा। अल्लाह अकबर, वही तक महदूद न रहा, बल्कि हमने अपने अपनों को, अल्लाह अकबर, उन्हें कोतवाली के चक्कर लगवाने पे मजबूर कर दिया। ओ मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो, ओ मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर, जिस भाई को, अल्लाह अकबर, जिसके साथ में हम बैठते थे, जिसके साथ में हम खाते थे, एक ही माँ के दुपट्टे के नीचे दोनों भाई लेटते थे, फिर आखिर बड़े होकर के क्या हुआ कि हमने अपने भाइयों के कोतवाली के चक्कर लगवा दिए। ओ मेरे अजीजों, जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर, जिस भाई को तूने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिस भाई को तूने, अल्लाह अकबर, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, मेरे अजीजों बता तो सही, आखिर जब उसके बच्चे दुनिया के अंदर यतीमी की जिंदगी गुजारेंगे
تو समझ लेना तेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई है, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई है। और मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह अकबर, किसी पर जमीनों के लिए जुल्म न करना, किसी पर अल्लाह अकबर इस प्रॉपर्टी के लिए जुल्म न करना, अपने अपनों का गिरबान नहीं पकड़ना। और मेरे भाई एक दिन मरना है, एक दिन इस दुनिया से हमें जाना है, आखिरत की तरफ हमें कूच करना है, रब की बारगाह में हमें हिसाब देना है। क्या तुमने इस दुनिया का मामला ये नहीं देखा? अभी चंद दिन पहले की बात है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस तरीके से इस तेजी के साथ गर्दिश की। अल्लाह अकबर, दो भाई हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। अल्लाह अकबर, एक भाई ने अपने छोटे भाई की जमीन को ले लिया, जबरन जबरन जमीन को ले लिया, जुल्म के साथ जब उसकी जमीन को ले लिया, जब उसकी मौत का वक्त आया, और मेरे अजीजों जरा गौर करो, जब उसकी मौत का वक्त आया तो वो भाई जिसने जमीन को जुल्म के साथ लिया था, जिसने जमीन को अल्लाह अकबर छोटे भाई पर अल्लाह अकबर उसे बेरहमी से मारने के बाद उसकी जमीन पर कब्जा किया था, जब बड़े भाई के मरने का वक्त आया, अल्लाह अकबर जब छोटे भाई के मरने का वक्त आया, तो बड़ा भाई कह रहा है कि भाई तू हमें माफ कर दे, हमने तेरी जमीन को जुल्म के साथ लिया है, हमने तेरी जमीन को अल्लाह अकबर तुझ पे जुल्म करके लिया है, भाई हमें माफ कर दे। अल्लाह अकबर। तो छोटे भाई ने कहा था जा तू चला जा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, मैं तुझसे रब की अदालत में तुझसे हिसाब लूंगा। मेरे भाई जरा गौर तो कर, अगर रब की अदालत में हमारे गिरेबान को पकड़ लिया गया कि तूने किसी की जमीन को जुल्म करके लिया था, फिर हम रब की अदालत में कौन सा चेहरा दिखाएंगे, रब की बारगाह में हम किसको मुंह दिखाएंगे? मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह अकबर यहीं तक महदूद न रहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अल्लाह अकबर, एक प्रधान का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल होने के बाद अल्लाह अकबर उसके जनाजे को ले जाकर उसके जनाजे को ले जाने लगे। अल्लाह अकबर, नमाज़े जनाजा हुई। कब्रिस्तान के बाहर एक गरीब शख्स अल्लाह अकबर वो आता है और कहता है वो लोगों रुक जाओ, इस जनाजे को जमीन पर रखा जाए। उस जनाजे को जमीन पर रखा गया और उस गरीब शख्स ने कहा था, ओ प्रधान जी, ओ सेठ साहब, तुम जो हमारी जमीन पर तुमने हम पे जुल्म करके जो हमारी जमीन पर कब्जा किया था, तुमने हमें सता करके जो हमारी जमीन को जबरन तुमने हमसे छीना था, जरा ये तो बताओ क्या तुम उस जमीन को साथ में लेकर के जा रहे हो? मेरे अजीजों, जनाजे के अंदर सन्नाटा बीत गया था। अगर कोई हमारे नमाज जनाजा रुकवा करके और वो ये सवाल कर दे अल्लाह अकबर, तो बताओ कैसे हमारी बख्शिश होगी? ना ये तीजा काम आएगा, ना ये 40वां काम आएगा। अगर दुनिया के अंदर चाहते हो कि अगर दुनिया के लोग तुमसे भलाई करें, अगर दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा कहे, तो किसी की जमीन को जुल्म करके न छीन। मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, मन ज़लमा मिनल अर्दि शैयन तुवक़्क़िहु मिन सब'i अर्दीन। अगर किसी ने किसी की जमीन पर अल्लाह अकबर नाहक कर्जा करके उसकी जमीन को ले लिया, तो याद रखो जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह उसके गले में 7 जमीनों का तोक आग का पहनाएगा। अल्लाह अकबर, वो अपनी कब्र से ऐसे उठेगा जैसे नमाजी रुकू की हालत में होता है, ऐसे वो मैदान महशर में आ रहा होगा। अहले महशर ये जान जाएंगे ये वही शख्स है जिसने दुनिया के अंदर गरीब की जमीन को जुल्म करके लिया था।